हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू रीयूज़ द ओल्ड बेडशीट्स। हम सब के पास पुरानी बेडशीट्स होती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उसे रीयूज़ कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम वही करने वाले हैं। ये काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं एज यू कैन सी। तो मैं इनको अब नॉर्मली एज सच यूज़ तो नहीं करती हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारी बेडशीट्स हैं। तो इसको और इसको तीनों को मिला के हम बहुत ही अमेजिंग सा तोहर बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अब मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने वॉश कर लिया है और अब मैंने इनको आयरन कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों के कॉर्नर्स को मैं इस तरह से लेकर पूरा एक साइड स्टिच कर देती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम बाकी इसको कैसे स्टिच करेंगे। लेट्स डू इट। These three तो मैं आपको ड्रॉ करके ईच स्टेप बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें तीनों बेडशीट को एक साथ जोड़कर एक कॉर्नर को स्टिच कर लेना है। आप इनको स्टिच करने से पहले अच्छे से आयरन कर लीजिए ताकि जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो उलझाए, नहीं तो आप नोटिस करना बेडशीट के कॉर्नर्स हमेशा क्रम्बल्ड रहते हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों को स्टिच एक साइड कर देंगे। यहाँ मैं मेरी सिंगर की बेसिक मशीन ले रही हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपके पास ये नहीं है आप इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, बट यह है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार हमारा साइड स्टिच हो जाता है उसके बाद इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा बेडशीट बड़ी है या छोटी है उसे हमें काटना है। तो मुझे सबसे इजी लगता है कि मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया था कि इस तरह से आप स्ट्रेट अगर कपड़े को फाड़ेंगे ना तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फट जाता है और आप इसे सिजर से भी कट कर सकते हैं। सो एक बार हम साइड्स एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, फिर हम इसे 3 साइड से ही स्टिच करेंगे। नीचे वाला साइड हम ओपन करके रखेंगे। तो अब हम इस टाइप से बीच में ऐसे स्टिच करेंगे। इस वाली स्टिच में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बिकॉज ये हमें बिल्कुल स्क्वायर स्टिच बनाने हैं। तो मैंने मेजरमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया। अब धीरे धीरे मैंने ये सारे एक एक करके स्टिच किए। ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि एक करके पहले पूरा मैंने वर्टिकल कर लिया, फिर मैंने हॉरिजॉन्टल पूरी की पूरी लाइंस एक साथ स्टिच कर ली। और फिर स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें बहुत टाइम लगता है पर बहुत अच्छा लगता है ये, बिकॉज फिर बीच से नहीं उधड़ेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार दौहर हमारा रेडी हो जाता है फिर हम इसके साइड में बॉर्डर्स बनाएंगे। बॉर्डर्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पिलो कवर लिया है, ये काफ़ी पुराना पिलो कवर था। तो मैच करके आप लीजिए, जो भी आपका बेस कलर है उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है। तो मेरा कुछ फ्लोरल है तो साइड में मैंने हल्का सा ग्रेइश टाइप ले लिया है। तो इसको मैंने क्या किया, पूरा ओपन कर लिया, पूरा उधेड़ा है। फिर उसे आयरन करके पट्टियाँ बनानी है हमें बेसिकली। तो इस तरह से पतली पतली आप पट्टी काट लीजिए। पहले आप मेजर कर लीजिए कि आपको कितनी मोटी पट्टी चाहिए, उसके हिसाब से आप पट्टियाँ काटें और इन सबको एक साथ इस तरह से जोड़ते जाइए। पट्टी के एक साइड में हमें इस तरह से पूरी सिलाई मार देनी है, स्टिच कर देना है। दूसरी साइड में हम अपने दौहर को कवर करेंगे और फिर हम दूसरी वाली साइड में स्टिच करेंगे। तो हमें दोनों तरफ इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं जिगजैग स्टिच से फाइनल करूँगी ताकि फिर मुझे दोबारा एक और बार स्टिच ना करना पड़े, क्योंकि जिगजैग से फिर ये फाइनल हो जाता है और पीछे वाला और आगे वाला दोनों ये अच्छे से स्टिच कर लेगा। तो इस तरह से हम अपना दौहर बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है हाथ से भी। मोटे मोटे धागे से या आप ऊन का धागा ले सकते हैं, उससे भी काफ़ी सुंदर लगता है। मेनली मैंने देखा है जो राजस्थान वाला जो दौहर होता है वो सारा हाथ से ही स्टिच्ड होता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दौहर बेसिकली बनाया क्यों। मेरा पर्पस दौहर लगाने का ये होता है कि मेरे पास ये वाले बेड से, हम गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट बच्चों को लगता है। तो इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, फिर दौहर बिछा देती हूँ। बेडशीट तो लगाती हूँ, बेडशीट के ऊपर फिर मैं दौहर इस तरह से बिछा देती हूँ। तो फिर जब आते जाते ना, इवान बहुत छोटा है, उसकी हाइट में आता है ये। तो आप अगर इस तरह से कवर कर लेंगे ना इनको तो बच्चों को चोट नहीं लगती। तो मेरा मेन पर्पस था कि मैं दौहर इस रीज़न से बनाऊं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप दौहर इस तरह से बिछा के रखते हैं, आप इसे एज अ बेड कवर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मेनली इसे एज अ बेड कवर यूज़ करती हूँ। और फिर रात में सोने से पहले आप इसे हटा लीजिए। तो जितना भी बच्चे कचरा वगैरह करते हैं देन यू कैन ईजिली क्लीन इट। अदरवाइज बेडशीट के ऊपर ही फिर काफ़ी सारा गंदगी हो जाती है। तो मेरे ये 2 पर्पस थे ये बनाने का स्पेसिफिकली। अब जो इसका बचा हुआ कपड़ा है उससे मैंने सोचा कि मैं एक थैला बनाती हूँ।
तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका कपड़ा बचा हुआ है साइड से, उसको हम पहले जोड़ के एक स्क्वायर शेप का कपड़ा बना लेंगे और फिर हम उसको धीरे धीरे स्टिच करेंगे। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है तो आपको पता है कि कैसे हम एक बैग बना सकते हैं। हमें कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ चारों तरफ स्टिच कर देना है और ऊपर हमें हैंड लगा देने हैं। वो हैंड भी बेसिकली कोई भी पट्टी आप लीजिए, उसको अच्छे से स्टिच कीजिए और फिर हम इस तरह से मेजर करके उसको बेसिकली करना है। और इस बैग को हम यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हैं। बेसिक हम लोग बैग्स तो ये सब्जी वब्जी के लिए तो यूज़ करते ही हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है आप पिलो कवर भी एज इट इज़ चारों तरफ से सिल के ऊपर अगर हैंडल लगा ले तो वो भी आपका एक बाज़ार में ले जाने वाला थैला टाइप बन जाता है। एंड आप इसे फोल्ड करके अपने बैग में भी रख सकते हैं। यू डोंट हैव टू बाय अननेसेसरी एक्स्ट्रा बैग्स एंड पॉलिथीन। तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर and see you next time. Bye bye.